हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमको इस वीडियो को अंत तक देखना है और जितना भी प्रश्न बताएंगे आपको अच्छे तरीके से एक बार जरूर याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। चलिए आप सभी को बताते रहना है। देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, आपको याद होगा 1 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो ई बराबर एफ बट्टे क्यू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। यह सारे क्वेश्चन हम आपको एक बार करवाए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जरूर याद होगा। ठीक है, एक अंकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कुल आवेश बट्टे विभव बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है वह शून्य होता है। कितना होता है, 0 होता है, यानी शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता हो जाएगा। बताइएगा कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। इसको अगर याद रखिएगा तो नॉमरिकल भी एक आध वो पूछ देता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, वह 1/r² के धातु का प्रावैद्युतांक होता है। धातु का प्रावैद्युतांक होता है वह अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, इन्फिनिटिव अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, इन्फिनाइट अनंत। चलिए +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी में रखें। निकाय की स्थितिज ऊर्जा आर का मान इतना रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो सिंपल है, आपका आंसर जो भी सी लगा रहे हैं आप लोग -2.25 जूल आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका। ठीक है, और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। कितना होता है योग, आपको बताना है। चलिए बिल्कुल जो भी ए नंबर लगाएं, शून्य दिए हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शून्य होता है। चलिए अगला है। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया स्टूडेंट होंगे, नया विद्यार्थी होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है, देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टे सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए किसी चालक के संवाहक वेग vd दिया है तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया है। बीच का संबंध आपको बताना है। तो बीच का जो संबंध होगा ना, तो यह vd समानुपाती ई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय बीजीय योग क्या होगा। यानी बीजीय इसका या ब्रैकेट में दिया प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए। ठीक है, इन दोनों को शामिल करते हुए बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा। चलिए जो भी ए लगा रहे हैं, शून्य से अधिक होता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा जो होगा दुगुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगुनी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या पूछेगा प्रतिरोधकता का मात्रक। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, तांबा का कार्य फलन होता है। देखिए तांबा का जो कार्य फलन होता है ना, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई इकाई टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला लिखा हुआ है, आपको अच्छा से थोड़ा नहीं दिखेगा, आप लोग ध्यान कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हम आपको बोलते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है।
बताइएगा लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का वह नियम कौन है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर अपवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर अपवर्ती कौन रहता है। बताइएगा चार ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों है ना, यह अपवर्तित रहता है। गैल्वेनोमीटर को में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। बिल्कुल जो भी बिल्कुल सी जो लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो तरंगदैर्घ्य आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो यह आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर होगा। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। नर्म लोहा के पास क्या कैसा गुण रहता है जो चुंबक को विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है। सो जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता है इसके पास, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला होता है, ठीक है। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। बताइएगा बिल्कुल अनुचुंबकीय हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। इसके आविष्कारक थे आपका फैराडे साहब जी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1/L/W की इकाई क्या हो जाएगा। बताइएगा 1/L/W की इकाई क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं किसी की नहीं या किसी की इकाई नहीं है, जो भी डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में यानी ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जुड़ा है। धारा शिखर मान का महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर क्या होगा। बताइएगा। चलिए बिल्कुल जो भी नंबर सी लगा रहे हैं, जो सी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर दिया गया है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति मान दोनों पूछा है। बताइएगा आवृत्ति हर्ट्ज में, आवृत्ति का चूंकि मात्रक होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज हो जाएगा ये वाला। तो अब इसको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जो भी 29 का क्या लगा रहे हैं बिल्कुल जो भी बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज आपका सही उत्तर बनेगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्यवर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात होता है। देखिए मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात पूछा है। चलिए बिल्कुल 1/√2 हो जाएगा। कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L जो जिसका नाम है प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा। ओमेगा L हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला है, देखिए धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात होता है तो यह 1/ωc हो जाएगा, ठीक है। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ε0 dφE/dt बराबर I परिभाषित होती है। इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसे जो कहते हैं इसे विस्थापन धारा कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस तरंग की तरंगदैर्घ्य है वह न्यूनतम होती है। इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में बनता है। बताइएगा जो बिल्कुल जो भी लगा रहे हैं अवतल दर्पण से, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है।
तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धक क्षमता है, बताइएगा। तो इसकी आवर्धक क्षमता आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखें, समतुल्य लेंस है, समतुल्य लेंस क्या हो जाएगा। चलिए, जो भी ऑप्शन नंबर उत्तर लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एस्टिगैमेटिज्म कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, समान समायोजन के लिए। चलिए, बिल्कुल -भी नोट बट्टे म्यू नोट इंटू में दिया है 1+D/Fe। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो भी बी लगा है बिल्कुल सही उत्तर होगा। और याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है इसका व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है, चलिए बताइएगा। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से है होता है वह है, 4 ऑप्शन में से बताना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वर्ण विक्षेपण बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, देखिए इसमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में आपका होता है 25 mm होता है। ठीक है, 25 mm। अगर आपको इसमें सेंटीमीटर में बताना है तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आप लोग क्या ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, लेकिन एक्चुअल में होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर और mm में करिए 25 mm होता है, और mm को सेंटीमीटर में बदल दिए 2.5 आपका सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी मारिए, सभी जगह मारा हुआ है। ठीक है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक आपका न्यूटन साहब थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन है वह सत्य कथन है। देखिए, ये लोयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य का 1 वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बिल्कुल जो भी बी लगा है 4500 एंगस्ट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाश्म की आयु पता की जाती है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, किसके द्वारा पता की जाती है? बिल्कुल ए सही उत्तर होगा, कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन की ऊर्जा है, इसमें आपको बताना है फोटोन की ऊर्जा एच भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश विद्युत सेल है, बताइएगा। प्रकाश विद्युत सेल है, यह आपका प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। सो ऑप्शन नंबर जो बी नंबर लगा है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम आपका सोडियम का होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रावैगिक में। ऑप्शन नंबर प्रावैगिक बिल्कुल सही उत्तर होगा। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो इसकी ऊर्जा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? hc/λ। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं hc/λ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, फोटोन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है, फोटोन का द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें आपका है इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई बताएं। सबसे कम अस्थाई आपका हीलियम ही है। ठीक है, हीलियम का नाभिक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, अब अगला है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है?
चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से ऑप्शन नंबर डी। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए दिए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय ऊर्जा में संरक्षित कौन रहता है? तो देखिए ये आपका है ना, जो बिल्कुल कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये संरक्षित, ये तीनों रहता है। इनमें से सभी हो जाएगा। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? बोर आवृत्ति शर्त बराबर क्या होता है? इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए E1 - E2 बराबर HV बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह बोर का आवृत्ति शर्त है। 15 का द्विधारी तुलनांक निकालिए, सिंपल है, आपको निकालना आता होगा। बताइए 15 का निकाल कर जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल जो भी सी लगाए हैं बिल्कुल 4 को 1 आएगा। 15 का जब निकालिएगा ना तो 4 को 1 आ जाएगा। बिल्कुल ए सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता। अब बताइए ये परिपथ जो संकेत है यह किसको दर्शाता है? चलिए बिल्कुल ये लगाए एक NPN ट्रांजिस्टर को। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान बताना है। इसमें ये परिपथ में आपको धारा का मान बताना है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 100 एम्पियर आपका इसमें धारा का मान प्राप्त होगा। दशमलव अंक पद्धतियों में 27। अब बताइए 27 का निकाल बताइए, 27 का कितना होगा द्विधारी अंक पद्धति में? 27 का निकाल कर जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 का जब निकालिएगा ना तो 11 2 11 0 11 0 11 आएगा। 27 का जब निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। ठीक है, निकालिए। अब देखिए एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। एंड गेट का बूलियन व्यंजक बिल्कुल जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंड का ए डॉट बी बराबर हुआ। अगर नेंड पूछेगा तो इस पर रेकरिंग चढ़ा दीजिएगा तो बिल्कुल सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंड गेट का बूलियन व्यंजक इसको और तो रख लीजिएगा, हम आपको कई बार बताए हैं किस तरह से याद रखना है। अब देखिए ये चिन्ह को आपको बताना है किस गेट को निरूपित करता है। यह जो चिन्ह है यह किस गेट को है जो निरूपित करता है। ये आपका एंड गेट आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, एंड गेट। अगला है एक पी प्रकार का अर्धचालक है होता है। देखिए धनावेश ऋणावेश जो क्या होता है बताना है। देखिए ये आपका जो पी प्रकार का अर्धचालक है यह धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनावेशित रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए मॉड्यूलन है वह युक्ति है जिसमें क्या होता है। मॉड्यूलन वह युक्ति है जो जिसमें 4 ऑप्शन में से बताना है क्या होता है। चलिए एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, यही मॉड्यूलन है। और मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये तो क्वेश्चन का जवाब बता दिए हैं, ये हो जाएगा। अब बताइएगा आप लोग जो मॉड्यूलन है ना, ये मॉड्यूलन यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, A B C या D। ठीक है, चलिए अब देखिए भूतरंगों में प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति पारस होता है। देखिए 10 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जो भी वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।